Hello everyone, welcome back to K Crew channel by Nirmal Gupta. Students, today we solve English worksheet for class 10th, worksheet number 38. First of all, I tell you all entries. You have to write your name, class teacher name and date also, 1st October 2020. So let's start today's worksheet. And in this worksheet, you will continue chapter 2, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. बच्चों ये जो Long Walk to Freedom, it is a book, it is an autobiography written by Nelson मंडेला. ओके, देखिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है बच्चों? नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है. हु वॉज द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट, जो कि साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट थे पहले. द चैप्टर इज एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक. बच्चों ये जो चैप्टर है ये इस बुक का एक एक्सट्रैक्ट है. ओके, इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ इनैगुरेशन सेरेमनी. इस बुक में इनैगुरेशन सेरेमनी के बारे में लिखा गया है. एंड साइटेशन ऑफ हिज स्पीच, उसकी स्पीच के बारे में है. एंड अबाउट हिज जर्नी ऑफ बीइंग फ्रीडम फाइटर्स, और वो किस तरह से एक फ्रीडम फाइटर बने, उनकी पूरी लाइफ जर्नी इसमें लिखी हुई है. इन साउथ अफ्रीका अ ब्रूटल प्रैक्टिस नेम्ड अपार्थाइड वॉज वेरी पॉपुलर इन दोज डेज. बच्चों उन दिनों साउथ अफ्रीका में एक ब्रूटल प्रैक्टिस, एक बहुत ही अव्यवहारिक, ब्रूटल मीन्स होता है बर्बर, एक बर्बर प्रैक्टिस जो है थी. और वो क्या था? अपार्थाइड. अपार्थाइड मीन्स होता है बच्चों रंग भेद की नीति, मतलब वहाँ पर गोरे काले का भेद किया जाता था. इट रेफर टू डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस एंड कलर्स. और ये क्या था? ये किसको रेफर करती है? एक ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को, ऐसे भेदभाव को जो कि लोगों को उनकी रेसेस, उनके कलर के ऊपर के कारण उनसे भेदभाव किया जाता था. ठीक है, रेसेस के कारण, उनकी जाति के कारण और उनके रंग रूप के कारण उनसे भेदभाव किया जाता था. इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल societies in which dark skinned people were deprived of their basic rights. और ऐसी brutal societies भी थी, ऐसे समाज भी थे जहाँ पर कि dark skinned people को, जो काले लोग थे, उनको उनके जो basic rights थे, जो उनके मूलभूत अधिकार थे, उनसे भी उनको वंचित रखा जाता था. deprived means होता है उनसे अधिकारों को छीन लिया जाता था. ठीक है, वंचित रखना, अलग रखना. This lesson gives us an overview of the struggle of Mandela for making the society with no discrimination on the basis of colors, caste, race, age and gender. ये जो लेसन है, इस लेसन में मंडेला जी के स्ट्रगल का एक ओवरव्यू है. ठीक है, मेकिंग द सोसाइटी, जिन्होंने एक ऐसे समाज को बनाया था जिसमें कि नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं होता. किस कारण से? उनके कलर, कास्ट, रेस, एज और जेंडर को लेके कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है. तो बच्चों ये जो चैप्टर है, ये जो स्टोरी है बच्चों, इस चैप्टर में ये बहुत ही फिलोसफिकल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है. ठीक है, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपको समझ में भी आएगी. तो देखिए यहाँ से पढ़ते हैं. फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन. ट्विन मीन्स होता है बच्चों दोहरी. प्रत्येक व्यक्ति की, हर एक व्यक्ति के जीवन में ट्विन ऑब्लिगेशंस होती हैं. ऑब्लिगेशन मीन्स होता है ड्यूटीज़. ठीक है, हर व्यक्ति की दोहरी कर्तव्य होते हैं. ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. जो पहले ऑब्लिगेशन होती है वो किसके लिए होती है? उसकी फैमिली के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, उसकी वाइफ के लिए और उसकी चिल्ड्रन के लिए. ओके, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री. और जो दूसरी होती है उसकी ड्यूटी, वो किसके लिए होती है? हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए और अपनी कंट्री के लिए. ओके, इन द सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़. इस ह्यूमन सोसाइटी में, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, समाज में ईच मैन, प्रत्येक आदमी अपनी जो इंक्लिनेशन के साथ, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने के योग्य होता है. बट लेकिन इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस. लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में ये इम्पॉसिबल था, असंभव था, ऑफ अ मैन ऑफ माई बर्थ, जिसने मेरी तरह जन्म लिया हो. जैसे कि मैं ब्लैक पीपल में से था, ऐसे ही अगर कोई दूसरा व्यक्ति है, ये उसके लिए पूरी तरह से इम्पॉसिबल था टू फुलफिल बोथ ऑफ हिज दोज ऑब्लिगेशंस, इन दोनों ड्यूटीज़ को फुलफिल करना.
In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. A man of color, South Africa में एक डार्क कलर वाले व्यक्ति को who attempt to live as human being, अगर वो एक अच्छे human being की तरह जीवन जीना चाहता था तो उसको punished किया जाता था, उसको isolated किया जाता था. punished means सजा देना, isolated means बिल्कुल अलग कर देना, उसे सोसाइटी से बिल्कुल वंचित कर दिया जाता था. अब देखिए इसका सेकंड एक्सट्रैक्ट. आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था. फ्री इन एवरी वे, मैं हर तरह से स्वतंत्र था. दैट आई कुड नो, जितना मैं जान सकता था मैं पूरी तरह से स्वतंत्र था. फ्री टू रन इन फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं अपनी मदर, जहाँ मेरी माँ की झोपड़ी बनी हुई थी उसके आसपास खेतों में दौड़ने के लिए मैं फ्री था. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, और मैं क्लियर स्ट्रीम्स, जो सफ़ेद झरने हैं, जो झरने बह रहे थे, मैं उनमें स्विमिंग करने के लिए बिल्कुल फ्री था. रेन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव में होके जो झरने जा रहे थे मैं उनमें स्विमिंग करने के लिए फ्री था. फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, और मैं तारों के नीचे, मिलीज मीन्स होते हैं बच्चों भुट्टे, पॉपकॉर्न जो होती है कॉर्न, मैं मक्का भूनने के लिए, रोस्ट भूनने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र था. एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो स्लो मूविंग बुल्स हैं, धीरे धीरे चलने वाले जो बुल हैं, उनकी ब्रॉड बैक पर राइड करने के लिए भी मैं पूरी तरह से स्वतंत्र था. इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन. फिर एक दिन मैंने जाना कि मेरी जो बॉयहुड की जो फ्रीडम है, इट वॉज एन इल्यूजन, ये पूरी तरह से एक भ्रम है. जो मेरा बचपन की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, इट वॉज एन इल्यूजन. व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मैंने खोजा, ये पता किया, एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि जो मेरी फ्रीडम है वो तो मुझसे छीन ली गई है. दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, फिर मेरे अंदर एक भूख जागी. ठीक है, मेरे अंदर एक इच्छा जागी, किसके लिए? फॉर फ्रीडम. एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, और जब मैं एक स्टूडेंट था तब मैं किसके लिए फ्रीडम चाहता था? केवल अपने लिए. द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और फिर मैं क्या स्वतंत्रता चाहता था कि नाइट में कहीं भी, टू स्टे आउट एट नाइट, मैं बाहर भी अकेले रहने की स्वतंत्रता चाहता था, रात में भी. रीड वॉट आई प्लीज, जो मैं चाहता था वो मैं पढ़ना चाहता था. एंड गो वेयर आई सोज, और जहाँ मैं जाना चाहता था वहाँ मैं जाने की स्वतंत्रता चाहता था. लेकिन लेटर, बाद में, एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई यर्न फॉर बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ माई अर्निंग, माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, बट आई यर्न फॉर बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स. फिर मेरे को अपनी जो बेसिक और जो मेरे को सम्माननीय स्वतंत्रता की ज़रूरत थी, मैं उसके लिए मेरे अंदर इच्छा जागी. अचीविंग माई पोटेंशियल, कि मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल है, मैं अपनी शक्ति के अकॉर्डिंग अपनी स्वतंत्रता चाहता हूँ. ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी अर्निंग करना चाहता हूँ. एंड मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, अपनी शादी करने की स्वतंत्रता चाहता हूँ, अपनी फैमिली रखने की स्वतंत्रता चाहता हूँ. द फ्रीडम नॉट टू ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, जिसे कि लॉफुल लाइफ में कोई भी ऑब्स्ट्रक्टेड ना करे. ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स होता है बच्चों बाधा पहुंचाना. ठीक है, फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ. थर्ड एक्सट्रैक्ट है बट देन, लेकिन तब, आई स्लोली सॉ, तब मैंने देखा, दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कि ये मेरी स्वतंत्रता नहीं है. दैट वॉज क्रूटेल, जिसको कि सीमित कर दिया गया है. बट, लेकिन, द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन ये हर व्यक्ति की फ्रीडम है जो कि मेरी तरह देखता है, मेरी तरह सोचता है. दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, तब जो मेरी फ्रीडम थी, द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम, मेरी अपनी स्वतंत्रता के लिए जो मेरी हंगर थी, भूख थी, बिकेम द ग्रेटर हंगर, उससे भी ज़्यादा मेरे अंदर भूख जागी. किसके लिए? द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए. इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल, कि मेरी अंदर एक इच्छा जागी, डिज़ायर, मेरी इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, कि मेरे अपने लोग भी डिग्निटी के साथ, एक सम्मान के साथ, आत्मसम्मान के साथ वो भी जीवन जी सकें. डिग्निटी मीन्स होती है गर्व के साथ. ठीक है,
दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरह से एनिमेटेड कर दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, तब एक फ्राइटेंड यंग मैन, मुझ जैसे एक डरपोक व्यक्ति को किस में बदल दिया, इस हंगर ने, इस भूख ने किस में बदल दिया, एक बोल्ड पर्सन में बदल दिया। दैट ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, फिर इसी हंगर ने, फ्रीडम की जो हंगर थी, भूख थी, जो इच्छा थी मेरी, इसने एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी को, मीन्स कानून का पालन करने वाले लॉयर को, एक क्रिमिनल के रूप में बदल दिया। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इंटू अ मैन विदाउट ए होम, और एक अपनी फैमिली को प्यार करने वाले हस्बैंड को एक मैन विदाउट ए होम में बदल दिया, एक बेघर रहने वाले आदमी में बदल दिया। दैट फोर्स्ड द लाइफ लिविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, और एक जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को एक मॉन्क के रूप में बदल दिया। मॉन्क मीन्स होता है बच्चों भिक्षु, ठीक है। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं बहुत ज़्यादा गुणवान नहीं था। वर्चुअस मीन्स टैलेंटेड पर्सन, गुणवान व्यक्ति, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, या मैं अपना आत्म बलिदान करने वाला व्यक्ति नहीं था। देन द नेक्स्ट मैन, किसी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा मैं वर्चुअस या सेल्फ सेक्रीफाइस पर्सन नहीं था। बट लेकिन आई फाउंड दैट, मैंने पाया, आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, कि मैं ये पुअर और लिमिटेड फ्रीडम्स को एन्जॉय नहीं कर सका। I was allowed when I knew my people were not free, तब मुझे पता चला I was not allowed, कि मुझे भी आज्ञा नहीं है, मुझे भी इस बात की परमिशन नहीं है। I knew my people were not free, मैंने तब ये जाना कि जो मेरे अपने लोग हैं वो भी फ्री नहीं हैं, वो भी स्वतंत्र नहीं हैं। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, जो फ्रीडम है वो इंडिविजुअल है, हर व्यक्ति का, ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ राइट ऑफ फ्रीडम, प्रत्येक व्यक्ति का स्वतंत्रता पे पूरा अधिकार है। तो फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, फ्रीडम क्या है, व्यक्तिगत है, हर व्यक्ति की अपनी फ्रीडम होनी चाहिए। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ देम, बच्चों चैन मीन्स होता है जंजीर की कड़ियाँ, ठीक है। चेन्स ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल, मेरे किसी भी आदमी को अगर बंधन में रखा जाता है, वर द चैन ऑफ ऑल ऑफ देम, तो वो एक व्यक्ति का बंधन नहीं है बल्कि वो सभी के लिए बंधन है। द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ माई पीपल, और अगर मेरे सभी लोगों को बंधन में रखा जाता है, वर द चेन्स ऑन मी, तो ये क्या है, ये मेरे लिए बंधन है, मेरे लिए जंजीर है। आई न्यू, मैं जानता था, दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबर्टेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। ऑपरेशन मीन्स होता है बच्चों जो उत्पीड़क, जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता हो, एंड ऑपरेस्ड मीन्स होता है जिसको पीड़ा पहुंचाई जाती हो। तो ऑपरेशन मस्ट बी लिबर्टेड, जो ऑपरेसर है उसे स्वतंत्र होना चाहिए, जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, और उतना स्वतंत्र होना चाहिए जितना कि ऑपरेस्ड है, मतलब जितना कि उत्पीड़क और उत्पीड़ा लेने वाले दोनों को समान रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम को टेक्स अवे करता है, छीन लेता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, तो वो क्या है, नफरत का जेल में, मतलब कि उसके मन में नफरत की भावना भरी हुई है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस, तो वो व्यक्ति, प्रिजुडाइस मीन्स जो पहले से जो प्रिजुडाइस होती हैं, जो पहले से हमारे मत होते हैं, भेद होते हैं, या हमारी जो नैरो माइंडेडनेस होती है, वो उसकी जंजीरों के पीछे जकड़ा हुआ होता है। द ऑपरेस्ड एंड ऑपरेशर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जो ऑपरेस्ड हैं और जो ऑपरेशर हैं वो दोनों मानवता को छीन रहे हैं, मानवता को लूट रहे हैं। तो बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द होल वर्कशीट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्कशीट नाउ वी सॉल्व ऑल दिस questions. So first question is, what are the obligations that every man has in life? हर व्यक्ति की, एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति की जीवन में जो ऑब्लिगेशंस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं बच्चों। एवरी मैन हैज़ ऑब्लिगेशंस इन हिज लाइफ for his family, to his wife, to his children, to his parents and to his friends also. हर व्यक्ति की अपनी obligations होती हैं, अपनी ड्यूटीज़ होती हैं, और किसके लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने चिल्ड्रन के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, एंड टू हिज फ्रेंड्स ऑल्सो, और अपने फ्रेंड्स के लिए भी। और बच्चों, जो सेकेंड ऑब्लिगेशन होती है, हमने वर्कशीट में जाना था कि दो ऑब्लिगेशंस होती हैं। सेकेंड ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, अपने लोगों
लोगों के लिए, टू हिज कम्युनिटी अपने समाज के लिए, एंड टू हिज कंट्री और अपने देश के लिए होती है. ओके. Everyone has an obligation in his life to his family, to his wife, to his children, and to his parents, to his friends. And second obligation is to his people, to his community, and to his country. Now come to second question. Why was it impossible for a man of Mandela birth and color to discharge his obligations? Why was it impossible? एक व्यक्ति के लिए ये चीज़ इम्पॉसिबल क्यों है? बर्थ एंड कलर टू डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशन, कि उसके बर्थ और उसके कलर के कारण उसकी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो उन्हें पूरा ना कर पाए. देखिए इसका करेक्ट आंसर है बिकॉज ऑफ कलर द अफ्रीकन पीपल बिकेम आइसोलेटेड एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग द टू ऑब्लिगेशंस. बिकॉज ऑफ देयर कलर, क्योंकि उनके कलर के कारण जो अफ्रीकन पीपल थे उनके कलर के कारण बिकेम आइसोलेटेड, उनको आइसोलेटेड रखा जाता था, बिल्कुल अलग रखा जाता, एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग द टू ऑब्लिगेशंस, और उन्हें अपनी दोनों ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने से प्रिवेंट किया जाता था. प्रिवेंट मीन्स रोकना. Question number third is what kind of freedom did Mandela yearn for as a man? Mandela एक आदमी के रूप में कौन सी freedom, what kind of freedom, कौन सी freedom चाहते थे? Mandela yearned for the basis and honorable freedom of achieving his potential, freedom of earning income, and freedom of marrying and having a family. मंडेला यर्न फॉर बेसिस एंड ऑनरेबल फ्रीडम. मंडेला कौन सी फ्रीडम चाहते थे? बेसिक फ्रीडम चाहते थे और ऑनरेबल फ्रीडम चाहते थे. फॉर ऑफ अचीविंग हिज पोटेंशियल फ्रीडम, और उनकी जो अपनी जो पोटेंशियल थी उसके अकॉर्डिंग फ्रीडम चाहते थे. ऑफ अर्निंग इनकम, जिससे वो अपनी इनकम कर सकें, एंड फ्रीडम ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली. तो ये किस फॉर्म में चाहते थे? एज अ मैन. ओके, कि वो उनकी अपनी फैमिली हो, अपनी मैरिज हो, अपनी फैमिली हो, ये सारी फ्रीडम मंडेला चाहते थे एज ए मैन. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज व्हाई डिड मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस? करेक्ट आंसर इज नेल्सन मंडेला ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बिकॉज व्हेन ही ग्रू अप ही फाउंड दैट द पर्सन लाइक हिम वर नॉट फ्री. जब वो बड़े हुए तो उन्होंने जाना कि उनके जैसे लोग स्वतंत्र नहीं हैं. दैट्स वाई ही ज्वाइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज व्हाई डिड मंडेला से दैट फ्रीडम वॉज इंडिविजुअल्स? मंडेला ने ऐसा क्यों कहा था कि जो फ्रीडम है वो इंडिविजुअल है? Correct option answer is Mandela said that freedom was individuals because of the chain of any black was chain on all of them. मंडेला ने इसलिए कहा था क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति को भी, अगर एक ब्लैक पीपल पर्सन को भी अगर चैन में रखा जाएगा, बंधन में रखा जाएगा, तो क्या होगा? was the chain on of all of them. तो वो केवल एक व्यक्ति के लिए बंधन नहीं होगा बल्कि वो सभी के लिए बंधन होगा. Question number 6 is does Mandela think the oppressor is free? Why not? मंडेला ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो ऑपरेशन है वो फ्री रहना चाहिए, और नहीं तो क्यों नहीं? मंडेला डज नॉट फील दैट ऑपरेशन इज फ्री बिकॉज एन ऑपरेशन इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड एनी लॉक बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस. जो मंडेला ऐसा चाहते थे कि जो ऑपरेशन है वो फ्री होना चाहिए क्योंकि जो ऑपरेशन इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो क्या है? उसके अंदर हेट भरी हुई है, नफरत भरी हुई है, नफरत का अपराधी है वो, एंड लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस. एंड वाई नॉट? अगर वाई नहीं है तो क्यों नहीं है? ही फील्स दैट बोथ द ऑपरेशर एंड ऑपरेस्ड आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. उनका ऐसा मानना था कि ऑपरेशर और ऑपरेस्ड, पीड़ा देने वाला और पीड़ा झेलने वाला, दोनों ही ह्यूमैनिटी को लूट रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 7 is come to the worksheet. Question number 7 is find the word from the passage which means option given in the bracket. means आपको वो वर्ड बताना है जो कि पैसेज में यूज़ किया गया है और जो इसका मीनिंग है. तो फर्स्ट इज ड्यूटी. ड्यूटी मीन्स होती है अपनी कर्तव्य, तो ड्यूटी का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑब्लिगेशन. सेकेंड इज टेंडेंसी. टेंडेंसी का इंक्लाइनेशन. थर्ड इज टेम्परेरी. टेम्परेरी. ट्रांजिटरी. टेम्परेरी मीन्स होता है कुछ ही समय के लिए, क्षणिक, ठीक है, कुछ समय के लिए. टेम्परेरी, ट्रांजिटरी. फोर्थ इज अनरियलिटी.
अनरियलिटी मीन्स जो वास्तव ना हो, जो भ्रम हो, तो इल्यूजन. एंड ई इज राइटियस. राइटियस मीन्स वर्चुअस. एंड एफ इज़ फ्री कन्विंस्ड आइडिया मीन्स स्वतंत्रता से पहले वाले जो विचार होते हैं, जो पहले से छाए हुए होते हैं, दीज आर प्रिजुडाइस. ओके, प्रिजुडाइस. Question number 8 is, in groups over the phone, discuss the issues suggested in box below and prepare an speech of the following topic. ओवर द फोन, या तो आप फ़ोन पे डिस्कस करिए, है ना. इन ग्रुप्स, ग्रुप में डिस्कस करिए या फ़ोन पे डिस्कस करिए. डिस्कस द इश्यू सजेस्टेड इन बॉक्स, और बॉक्स में आपको एक टॉपिक दिया हुआ है जिस पे आपको डिस्कस करना है. एंड प्रिपेयर ए स्पीच, और आपको एक स्पीच प्रिपेयर करनी है ऑन द फॉलोइंग टॉपिक. और आपका टॉपिक है ट्रू लिबर्टी इज फ्रीडम फॉर पॉवर्टी, डिप्राइवेशन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ट्रू लिबर्टी इज फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी. जो सच्ची स्वतंत्रता है वो क्या है? पॉवर्टी से फ्री होना. पॉवर्टी मीन्स गरीबी से मुक्त होना. डिप्राइवेशन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन, डिप्राइवेशन एंड पॉवर्टी से फ्री होना ही सच्ची स्वतंत्रता है. कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड मीन्स ऑफ ओवरकमिंग इट. आपको उसमें क्या लिखना है? कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, आपको पॉवर्टी के कारण बताने हैं. मीन्स ऑफ ओवरकमिंग इट, आप किस तरह से उस पर ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उन कारणों को मिटा सकते हैं. डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन, क्लास, etc. कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड ह्यूमन राइट्स. सो आई होप 8th क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखाती हूँ. पहले स्पीच, मैंने यहाँ पर जो पॉइंट दिए हैं उसके पेज पर यहाँ स्पीच लिखी है. यू कैन अंडरस्टैंड. आप अपने अकॉर्डिंग, जो आपके व्यूज़ हैं, आप उसके अकॉर्डिंग स्पीच लिखेंगे. बट मैं यहाँ पे लिखी हुई दिखाती हूँ आपको. लिबर्टी इज़ अ स्टेट ऑफ फ्रीडम इज़ अ स्टेट ऑफ लिबर्टी एंड अपोज्ड टू कन्फाइनमेंट. True liberty is freedom from poverty, deprivation, and all forms of discrimination. Again, freedom means the ability to control oneself. True freedom means that we are not free unless everyone is free. We should remember that when we choose freedom, we proceed towards love. We proceed towards God also. So students, I hope all of you understand the whole worksheet. If you like this video, please press the button of like और please share with your friends. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब once. Then we will meet again in next educational video. Till then, bye bye. Good luck to all of you.